नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको महासागरीय घनत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले हमने महासागरीय जल के तापमान के बारे में अध्ययन किया। आज हम महासागरीय घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। घनत्व का अर्थ होता है किसी भी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान की मात्रा। घनत्व का मापन प्राय प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में ग्राम में किया जाता है। शुद्ध जल का घनत्व 1.00 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। महासागरीय जल का औसत घनत्व 1.0278 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जो शुद्ध जल के घनत्व से 2 से 3% अधिक है। घनत्व महासागरीय गति को निर्धारित और नियंत्रित करता है। सागरीय जल में लंबवत गति और क्षैतिज गति दोनों ही सागरीय जल के घनत्व पर निर्भर करती है। सामान्य नियमानुसार अपेक्षाकृत कम घनत्व वाला हल्का सागरीय जल तैरता है तथा उसमें क्षैतिज गति होती है, जबकि अधिक घनत्व वाला भारी सागरीय जल नीचे की ओर जाता है तथा उसमें लंबवत गति होती है। अब हम देखते हैं कि महासागरीय जल का घनत्व किन कारकों से संबंधित है। तो यहाँ देख रहे हैं महासागरीय जल का घनत्व 3 कारकों से संबंधित है। नंबर 1 है तापमान, नंबर 2 दबाव, नंबर 3 लवणता। अब नंबर 1 पे को हम डिस्कस करते हैं। तापमान सागरीय जल के घनत्व को नियंत्रित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। तापमान और घनत्व में सामान्यतः विलोम संबंध होता है। यहाँ विलोम संबंध से तात्पर्य ये होता है कि यदि तापमान बढ़ता है तो घनत्व घटेगा और यदि तापमान कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा। जब सागरीय जल की सतह को अधिक सूर्य ताप मिलता है तो सागरीय जल गर्म होता है तथा अंतः सागरीय जल फैलता है। इसे सागरीय जल का तापीय प्रसार कहते हैं। तापीय प्रसार प्रक्रिया के कारण सागरीय जल के घनत्व में कमी होती है। तापीय प्रसार का मतलब होता है जल गर्म होकर के फैलता है। कम सूर्यताप मिलने पर सागरीय जल ठंडा होकर सिकुड़ता है। इस प्रक्रिया को तापीय संकुचन कहते हैं। तापीय संकुचन प्रक्रिया के कारण सागरीय जल का घनत्व बढ़ता है। दूसरा कारक है लवणता। सागरीय जल की लवणता एवं घनत्व में सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध से मतलब होता है यदि लवणता बढ़ेगी तो घनत्व भी बढ़ेगा और लवणता कम होगी तो घनत्व भी कम होगा। अधिक लवणता होने पर सागरीय जल का घनत्व बढ़ता है तथा कम होने पर घटता है। इसका प्रमुख कारण है कि जल में घुला नमक शुद्ध जल की अपेक्षा भारी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अधिक लवणता वाला जल कम लवणता वाले जल की परत के ऊपर होता है। यह तभी संभव होता है जबकि ऊपरी अधिक खारे जल की परत का तापमान नीचे स्थित कम खारे ठंडे जल की परत के तापमान से अधिक होता है, और यह स्थिति जो पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय सागरों में होती है। उसका कारण होता है वहाँ पर अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण ऊपरी जल की लवणता बढ़ जाती है। तीसरा कारक है दबाव। दबाव तथा सागरीय जल के घनत्व में सीधा संबंध होता है। सामान्यतया बढ़ते दबाव के साथ घनत्व में वृद्धि होती जाती है तथा दबाव के घटने पर जल का घनत्व भी कम होता जाता है। 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई वाले सागरीय मंडल जिसमें तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है को थर्मोक्लाइन कहते हैं। 300 से 1000 मीटर गहराई वाले भाग जिसमें सागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन होता है इसको पाइक्नोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन तथा पाइक्नोक्लाइन मंडलों का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 300 से 1000 मीटर की गहराई में हुआ है। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों के 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले भाग जिसमें सागरीय जल की लवणता में तेजी से परिवर्तन होता है हेलोक्लाइन कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मैं अपना अगला वीडियो इसके 2 दिन के बाद में अपलोड करूँगी, जो कि संभवतया महासागरीय लवणता से संबंधित होगा। धन्यवाद।